हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में हमने सुखधाम लेसन पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सुखधाम जो आपके पाठ है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फर्स्ट है आपके सोचें और बताएं। इसमें आपको मौखिक बताना है, प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो ये भी मैं आपको मौखिक ही करवाऊंगी। हम सुख दुख में किसका गान करते हैं? पहला प्रश्न है हमारा, हम सुख दुख में किसका गान करते हैं? तो हम सुख दुख में भारत के गौरव का गान करते हैं। हम सुख दुख में किसका गान करते हैं बच्चों? हम सुख दुख में भारत के गौरव का गान करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं? दूसरा जो हमारा प्रश्न है, भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं? तो भारत माँ के आंगन में विभिन्न जाति धर्मों रूपी भांति भांति के फूल खिले हैं। भारत माँ के आंगन में विभिन्न जाति धर्मों रूपी भांति भांति के फूल खिले हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, श्रेष्ठतम ज्ञान किनसे मिलता है? श्रेष्ठतम ज्ञान किससे मिलता है? तो राम, रहीम और ईसा से हमें श्रेष्ठतम ज्ञान मिला है। किससे मिला है बच्चों? राम, रहीम और ईसा से हमें श्रेष्ठतम ज्ञान मिला है। ये तो आपके मौखिक प्रश्न हो गए। इसके बाद है आपके लिखित प्रश्न। उसमें सबसे पहले है आपके खाली स्थान की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोष्टक में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है भारत माँ का, पहला क्या है? भारत माँ का सदन सुहाना। भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान, यहाँ दूसरे में आएगा सम्मान, दूसरे में क्या आएगा? सम्मान। तीसरा है दुख सुख में गूंजा करते हैं, दुख सुख में गूंजा करते हैं निश दिन गौरव गान, यहाँ ये आपकी खाली स्थान है बच्चों, ये मैं आपको करवा देती हूँ। पहला है कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं बच्चों, देखिए। पहला है गूंजा, दूसरा है गान, तीसरा है सम्मान और चौथा है सदन। चौथा क्या है बच्चों? सदन। तो इसमें फर्स्ट है क वाला आपके, क जो है भारत माँ का, भारत माँ का। और भारत माँ का क्या है? सुहाना। तो क्या आएगा बीच में? खाली स्थान में क्या आएगा? सदन। क्या आएगा बच्चों? सदन। तो ये लिखा हुआ सदन, तो ये लिखेंगे हम भारत माँ का सदन सुहाना। इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, भारत माँ का सदन सुहाना। दूसरा है ख, स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम सम्मान, यहाँ पे क्या है? स्नेह प्रेम सम्मान, यहाँ तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा आपके सम्मान। क्या आ जाएगा? सम्मान। स्नेह प्रेम सम्मान, यहाँ। यह है आपके दुख सुख में, दुख सुख में, दुख सुख में क्या
करते हैं? गूंजा करते हैं। क्या करते हैं? गूंजा। गूंजा करते हैं। गूंजा करते, गूंजा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। दुख सुख में गूंजा करते हैं। क्या है हमारा? निश दिन गौरव, निश दिन गौरव, निश दिन गौरव, निश दिन गौरव, निश दिन, निशी, निश दिन गौरव, गान यहाँ आगे आ जाएगा हमारे खाली स्थान में, गान यहाँ, गान यहाँ। एक बार देख लीजिए वापस बच्चों। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कोष्टक में जो आपके शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको ये खाली स्थान भरने हैं। पहला है भारत माँ का सदन सुहाना। पहले में क्या आ जाएगा? सदन सुहाना। दूसरा है आपके ख, स्नेह प्रेम यहाँ, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। तो फर्स्ट में ये आएगा आपके, सेकंड में ये। दुख सुख में गुंजा करते हैं, दुख सुख में गुंजा करते हैं। निशिदिन गौरव गान यहाँ, निशिदिन गौरव गान यहाँ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 2 है, सुलभ एक सा, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? का क्या आशय है? का क्या आशय है? सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? क्या आशय है? इससे आशय है कि यह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में चाहे पूजा की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो, चाहे हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में पूजा जो है हम अलग अलग प्रकार से करते हो, यहाँ सबको पूजा ध्यान करने की पूरी आज़ादी है। यहाँ पर आपको भारत में जो है पूजा ध्यान करने की जो है आपको पूरी आज़ादी है। यही सभी को एक सा ध्यान यहाँ पर सुलभ है। सभी को यहाँ पर कैसा ध्यान है? एक सा ध्यान सहज ही सुलभ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। उत्तर इससे आशय, इससे आशय है कि मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गिरजाघर में चाहे पूजा, चाहे पूजा की, चाहे पूजा की, चाहे पूजा की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन यहाँ सबको,
करने की पूरी आजादी है, पूरी आजादी है। सभी को एक साथ ध्यान सहज सुलभ है, सभी को एक साथ ध्यान, सभी को एक साथ ध्यान सुलभ है। एक बार देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ का क्या आशय है? तो इससे आशय है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में चाहे पूजा की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो, लेकिन यहाँ सबको पूजा ध्यान करने की पूरी आजादी है। सभी को एक साथ ध्यान सुलभ है, सभी को एक साथ ध्यान सुलभ है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 है हमारा बच्चों, सुख का धाम किसे कहा गया है? सुख का धाम किसे कहा गया है? सुख का धाम भारत को कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सुख का धाम किसे कहा गया है? तो सुख का धाम भारत को कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सुख का धाम किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? सुख का धाम किसे कहा गया है? उत्तर है इसका, सुख का धाम भारत को कहा गया है। सुख का धाम भारत को कहा गया है। सुख का धाम भारत को कहा गया है। प्रश्न नंबर, हर एक प्रश्न के बाद आपको बच्चों एक एक लाइन छोड़नी है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? तो भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं। भारत में क्या है? विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। तो लिखेंगे हम, भारत माँ के आंगन, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन
क्यों कहा गया है? भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा बच्चों, भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं। भांति भांति के फूल खिले हैं। फूल खिले हैं, भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर जो 5 है, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? तो हमारे देश की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। जो हमारे देश की धरती का जो कण कण है वह सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 5। हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? उत्तर है हमारा इसका, हमारे देश की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। सुंदरता से भरा हुआ है। सुंदरता से भरा हुआ, यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है। यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है।
रहा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? तो हमारे देश की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। अब सुहाने सदन की क्या विशेषताएं हैं? सुहाने सदन की क्या विशेषताएं हैं? तो सुहाने सदन अर्थात घर में सब लोग एक दूसरे के साथ स्नेह, प्रेम, सम्मान के साथ रहते हैं। जो घर में जो हम रहते हैं वह सभी लोगों के साथ स्नेह, प्रेम और सम्मान से रहते हैं। यहाँ सब लोग सुख दुख में एक दूसरे का साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, सुहाने सदन की क्या विशेषताएं होती हैं? सुहाने सदन की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर है इसका सुहाने सदन अर्थात सुहाने सदन अर्थात धरती, सुहाने सदन अर्थात घर में सब लोग एक दूसरे के साथ स्नेह, प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। सम्मान के साथ रहते हैं। सम्मान के साथ रहते हैं। यहाँ सब लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के साथ रहते हैं। सुहाने सदन की क्या विशेषताएं हैं? तो सुहाने सदन अर्थात घर में सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्नेह, प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। यहाँ सब लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारे भाषा की बात, क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है भाषा की बात। दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखिए। ठीक है बच्चों।
योजक चिन्ह किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह है। आपको जैसे माता और पिता, तो ऐसे अपन ऐसे लिखते हैं, माता योजक चिन्ह लगाएंगे और पिता। तो आपको इस चिन्ह के साथ स्थान पर और लगाना है, तो अपन लिखेंगे माता और पिता। योजक चिन्ह को हटा देंगे और माता और पिता। इसी तरह के आपको शब्द बनाने हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार भाषा की बात, भाषा की बात। दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखें। और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखें। पुनः लिखें। ठीक है, जैसे दुख, दुख सुख, दुख सुख, तो क्या हो जाएगा? ये योजक चिन्ह को हटाना है और क्या लिखना है आपको? और। तो क्या हो जाएगा? दुख और सुख, दुख और सुख। ठीक है। दूसरा है राम रहीम। राम रहीम, ये हो जाएगा आपके राम और रहीम। राम और रहीम। तीसरा है जाति धर्म। जाति धर्म, ये हो जाएगा आपकी जाति और धर्म। क्या हो जाएगा बच्चों? जाति और धर्म। स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम, ये हो जाएगा हमारे स्नेह और प्रेम। दिन रात, दिन रात, ये हो जाएगा दिन और रात। योजक चिन्ह को हटा के उसके स्थान पर आपको क्या लगाना है बच्चों? और। दिन और रात। इसके बाद है माता और पिता। माता पिता, माता पिता, ये हो जाएगा माता और पिता। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब है दूसरा है पाठ में सुंदर उपवन शब्द आया है। यहाँ उपवन की विशेषता बताई गई है। आप भी सुंदर विशेषण लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे सुंदर माला, जैसे क्या होगा? सुंदर माला, सुंदर, तो इसके जैसे हो जाएंगे आपके सुंदर बच्चा, सुंदर लिखावट, सुंदर चित्र, सुंदर बातें और सुंदर पुस्तक। ये समझ में आ गया बच्चों आपको?
सुंदर उपवन शब्द आया है। शब्द आया है यहाँ उपवन। उपवन की विशेषता उपवन की विशेषता बताई गई है। बताई गई है। उपवन की विशेषता बताई गई है। आप भी सुंदर विशेषण। आप भी सुंदर, जो ये क्या है विशेषण, क्या है ये विशेषण, सुंदर विशेषण लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे सुंदर माला, अब एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, ऐसे उदाहरण दे दिया है। जैसे सुंदर माला, सुंदर माला। तो इसका उत्तर होगा सुंदर बच्चा। क्या हो जाएगा? सुंदर बच्चा। सुंदर लिखावट, विशेषण का प्रयोग करना आपको। सुंदर लिखावट। तीसरा है सुंदर चित्र। और क्या हो जाएगा? सुंदर चित्र और सुंदर बातें। सुंदर बातें, सुंदर पुस्तक। बहुत सारे होते हैं ये, आप किसी के साथ भी विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। सुंदर पुस्तक। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको लेसन नंबर 1 सुखधाम के प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक यू।